राजधानी दिल्ली में कल सुबह एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ। धमाके को लेकर जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। सबसे पहले आपको धमाके से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट दे देती हूं। दिल्ली के रोहिणी ब्लास्ट की जांच में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए जुट गई है। एनआईए की टीम जांच के लिए सीआरपीएफ स्कूल पहुंची है, जहां पर कल सुबह ब्लास्ट हुआ था। उधर इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बम बनाने में जिस केमिकल का इस्तेमाल हुआ था, इसकी जानकारी बाहर आ चुकी है। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से जो सफेद पाउडर मिला, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट निकला है। यानी कि इन तीनों को मिलाकर ही बम बनाया गया, जिससे कि यह धमाका हुआ था। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक बम को पॉलिथीन में रखकर लगभग 1 फीट गहरे गड्ढे में दबाकर प्लांट किया गया था। और किसी को किसी बात का शक ना हो जाए कि यहां पर ऐसा विस्फोटक रखा हुआ है, इसलिए बम प्लांट करने के बाद कूड़े से पूरे गड्ढे को ढक दिया गया। यह ब्लास्ट सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ था, इसलिए जांच में सीआरपीएफ की टीम जुटी हुई है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई थी। धमाके की वजह से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में एक बड़ा होल हो गया है। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री पे हुए ब्लास्ट के अंदर लगातार अलग अलग जांच एजेंसी जांच कर रही हैं। अब तक कई थ्योरीज को लेकर जांच एजेंसी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके अलावा लोकल पुलिस के अलावा आज एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची थी। एनआईए की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाकायदा इस पूरे क्राइम सीन का मुआयना किया। हम आपको बता दें कि इस स्पॉट से जो व्हाइट कलर का एक पाउडर बरामद हुआ था, इसके अलावा तार और पेंसिल सेल बरामद हुए थे। एफएसएल के जो सूत्र हैं, उन्होंने भी, एफएसएल की टीम ने भी यहां से सैंपल कलेक्ट किए थे। उनके मुताबिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और इसके अलावा नाइट्रेट, इन 3 तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि माइनिंग के काम में और कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है और मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। तमाम तरह के सीसीटीवी जो फुटेज हैं, वो अलग अलग जांच एजेंसी ने बरामद किए हैं। बहुत सारे डीवीआर बरामद किए हैं और उसमें यह पता लगा है कि जिस वक्त ये ब्लास्ट यहां पर हुआ, उसी के समय थोड़ी देर पहले 2 से 3 संदिग्धों को यहां पर देखा गया था। एक सफेद रंग की शर्ट में एक संदिग्ध को देखा गया था। तो क्या उसी ने ये बॉम्ब यहां पर प्लांट किया है? उसका मकसद क्या था, मोटिव क्या था? इसको पता लगाने के लिए जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है। उसी के बाद दिल्ली को क्या कोई दहलाने की साजिश थी या फिर इस बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए सीआरपीएफ को कोई मैसेज देना चाहता है हमलावर, उसका मकसद साफ हो पाएगा। सीआरपीएफ स्कूल के पास जो धमाका हुआ, उससे सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में छेद हो गया। जांच एजेंसियों को ब्लास्ट के स्पॉट से सफेद पाउडर मिला है और पाउडर की जांच के बाद उसमें क्या क्या मिला, इसकी भी डिटेल अब आपके सामने है। 3 केमिकल्स को मिलाकर यह बम तैयार किया गया था। सफेद पाउडर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले हैं। इन 3 केमिकल्स को मिलाकर यह बम तैयार किया गया था। दिल्ली में धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप सीसीटीवी के इस फुटेज को देखकर लगाइए। यह वीडियो सीसीटीवी में उस वक्त कैद हुआ जब वहां पर यह ब्लास्ट हुआ। यह सीसीटीवी वहीं सामने एक होटल में लगा हुआ था। वीडियो में टाइम भी दिखाई दे रहा है। होटल के सामने ही 2 कार भी खड़ी हुई हैं और रोड के उस पार दूसरी तरफ, यानी जो दीवार है, वहां पर यह ब्लास्ट हुआ। ये दीवार सीआरपीएफ स्कूल की बाउंड्री वॉल है। जबरदस्त धमाका था। इतना तेज ये धमाका था कि होटल में लगा हुआ सीसीटीवी भी देखिए कैसे पहले तो जोर से शेक हुआ और फिर वो नीचे आकर गिर गया, जिसकी वजह से वीडियो आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 3 से 4 किलोमीटर दूर तक अगर आवाज सुनाई दे रही है, तो ये तो वहीं पर मौजूद था कैमरा। जैसे ही धमाका हुआ, वैसे ही बगल के अपार्टमेंट में रहने वाले नरेश कादियान ने पुलिस को फोन करके जानकारी दी। सुनिए उन्होंने पुलिस को क्या बताया। नमस्कार दिलीप, हेलो। हाँ, ये रोहिणी सीआरपीएफ स्कूल के सामने बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ अभी। रोहिणी प्रशांत विहार। कौन सा स्कूल बता रहे थे? सीआरपीएफ स्कूल के सामने। मैंने वीडियो भेज दिया 100 नंबर पे अपने, और जल्दी।
सीआरपी स्कूल के पास सर किस चीज का धमाका हुआ है? मन के बेरा मैं तो अपने घर आऊँ, बहुत जोर का धमाका हुआ, धुआं उठा है। आवाज सुनाई दी है आपको? हाँ, आवाज सुनाई दी, धमाका की आवाज बड़ा जबरदस्त और बहुत ज्यादा धुआं है। ठीक है जी। प्रशांत विहार थाना लगता है, जल्दी भेजो, कोई ब्लास्ट तो जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद। नरेश कादियान ने जैसे ही दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को ये जानकारी दी, कंट्रोल रूम ने इस बारे में तुरंत एनएसजी को खबर दे दी, जिसके बाद एनएसजी ने नरेश कादियान को कॉल करके पूरी घटना के बारे में जानकारी ली। हाँ जी, नमस्कार। मेरे को अभी आपका नंबर मिला था पुलिस कंट्रोल रूम से। मैं एनएसजी कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। हाँ जी। कोई उसके बारे में बताया था कि आपने सीआरपीएफ स्कूल है प्रशांत विहार में, सेक्टर 14 में। हाँ जी। इसके सामने बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, बहुत तेज आवाज आई। ओके। और बहुत ज्यादा धुआं उठा, मैंने वीडियो बना लिया उसका। तो आप भेज सकते हैं उसको इस नंबर हाँ, अभी भेज देता हूँ। इस पे व्हाट्सएप है ना आपके पे? हाँ जी, व्हाट्सएप अभी भेजता हूँ। नंबर वो भी लिख दीजिएगा, जगह जो आपने बताई। ओके, बस मैं लोकेशन भेज दूंगा। जी, अपने घर की लोकेशन भेजूंगा, पर वो सीआरपीएफ स्कूल में है। ठीक है। ओके, थैंक यू। एनएसजी की टीम के तुरंत बाद वहां पर नरेश कादियान, जिन्होंने धमाके का वीडियो रिकॉर्ड किया था और पुलिस को जानकारी दी थी, उनके पास फायर कंट्रोल रूम से भी फोन आया और धमाके के बारे में सारी जानकारियां जुटाई गई। हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है। आइए अब मैं आपको फायर कंट्रोल रूम और नरेश कादियान के बीच में जो बातचीत हुई और जो जानकारी साझा हुई वो भी सुनाती हूँ। हेलो, नमस्कार फायर कंट्रोल रूम। हाँ, सर, आपने कोई कॉल दी है कि ये धमाका हुआ है? हाँ, आवाज सुनी थी मैंने, एम्बुलेंस भी आ गई अभी सीआरपी स्कूल के सामने। तो क्या हुआ है वहाँ पर? आप वही सीन पे हो? कहाँ पर हो? मैं तो अपने घर पे हूँ, आवाज सुनी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। अभी एनएसजी वाले का टेलीफोन दिया था, उनको मैंने वीडियो भेज दिया। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग। किस चीज का धमाका हुआ है, कुछ पता है? मैंने तो ये बम ब्लास्ट दिखा भाई, वो बम ब्लास्ट वगैरह। कोई इंजर्ड है, कोई घायल वगैरह तो नहीं है? ये मैं अपने घर पे हूँ यार, मेरी पोजीशन समझो, मैं मदद कर रहा हूँ। थोड़ा है मैंने के मेरा भाई उड़ा के हो रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, आप थे तो ब्लास्ट हुआ, तो इस कार्ड से बोल रहा हूँ कि आप वहाँ कोई इंजर्ड हुआ था या ब्लास्ट ही हुआ था? अरे भैया, आवाज आई बहुत बड़े धमाके की और फिर धुआं उठा, बस मैं इतना जानता हूँ। जागरूक थे इसलिए इन्होंने फोन कर दिया और फोन करने के बाद जो कुछ भी इन्होंने सुना या देखा उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दे दी। नरेश कादियान, जो कि धमाके के चश्मदीद हैं, इन्होंने सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी। हमारी टीम उनके घर भी पहुंची और पूरी घटना के बारे में हमने भी जानने की कोशिश की, साथ ही ये समझने की कोशिश की कि उनके घर से जहां पर ब्लास्ट हुआ उसकी दूरी कितनी है। आपको सबसे पहले जो सीआरपीएफ का स्कूल है उसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्लेग्राउंड है सीआरपीएफ स्कूल का, और जो सामने आप टीन शेड देख रहे हैं, यानी कि स्कूल का जो स्टेज है जहां पर असेंबली होती होगी, उससे बिल्कुल सटी हुई बाउंड्री है। और बाउंड्री में सड़क की तरफ जमीन में गड्ढा करके बाउंड्री के किनारे इस बम को प्लांट किया गया था, जिसे एक पॉलिथीन के अंदर छिपा के जमीन में गड्ढा करके रखा गया था। उसके बाद ऊपर से मिट्टी और साथ ही कचरा ढक दिया गया था ताकि किसी की नजर ना पड़े। जैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसकी आवाज जिसने सुनी वो हमारे साथ मौजूद हैं, नरेश कादियान जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस सीआरपीएफ स्कूल के सामने के जो अपार्टमेंट्स हैं प्रशांत विहार में, वहां पर रहते हैं। इन्होंने ही पीसीआर कॉल करके इस बम धमाके की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नरेश जी, कल रविवार सुबह कितने बजे का वक्त था? आपने क्या सुना और क्या आपने पीसीआर को बताया? ये 7, साढ़े 7, 8 बजे की बात है, पौने 8 बजे के आसपास। मैं अपना ये जो स्लोटर हाउस है गाजीपुर वाला, मैं हम इस पे रिसर्च कर रहे थे। उस टाइम फिर एक धमाका हुआ ये बाउंड्री के साथ, तो धमाके के साथ पक्षी उड़े, चहचहाट हुई, तो मेरी ये खिड़कियां ये भी थोड़ी कंपन इसमें आया। तो मैं जब देखा वहां से एकदम गुब्बार उठा धुएं का ब्लास्ट के बाद, तो उसके मैंने वीडियो बना के आप सब लोगों को भेज दिया और पुलिस को 112 नंबर पे कॉल करके मैंने सूचना दी। तो पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से 7:47 पे वो कॉल गई है। आपने कॉल में जब पीसीआर कॉल की, हालांकि हमने सुना, फिर भी आप बताइए आपने क्या बताया पीसीआर को, वहां से क्या जवाब मिला?
पीसीआर पे जो 112 नंबर पे एक लड़की बात की पुलिस की तरफ से, उसने कहा भी क्या हुआ, मैंने उसको बता दिया बम ब्लास्ट हुआ है, धमाका है बहुत तेज, और उसकी आवाज मैंने सुनी है और जगह मैंने बता दी, कई जगह लोकेशन की मांग की, मैंने लोकेशन भी भेज दी। तो उसके बाद पुलिस तुरंत 5-7 मिनट में हरकत। तो ये धमाका हुआ, हालांकि सुबह सुबह कोई मौजूद नहीं होता था। अमूमन इस मार्केट में कितनी हलचल रहती है और उस दिन सुबह सुबह किस तरह की हलचल थी? जबरदस्त क्राउड होता है इस रोड पे, और कि वहाँ कई खाने वाले भी हैं, जो लोग हैं वो खाने के लिए जाते हैं, और काफी क्राउड रहता है उस पर। भीड़ भड़का वाला इलाका है, और छुट्टी वाले दिन पहले हो गया, 11 बजे के आसपास होता तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती। स्कूल में कितने बच्चे लगभग रहते हैं? अगर हम रविवार को छोड़ दें तो अमूमन ग्राउंड में कितने बजे यहाँ पर बच्चों की मौजूदगी या ट्रेनिंग होती है? बच्चे खेलने का है उनका जगह, ये हॉस्टल है, हॉस्टल है, बच्चे हैं यहाँ। ये तो स्कूल खुले हुए पे तो ये हॉस्टल में तो है सीआरपीएफ का, बच्चे तो हैं। दिल्ली धमाके का खालिस्तानी लिंक भी तलाशा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को लेटर लिखा है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया के बारे में जानकारी मांगी। आपको बता दें कि कल इसी टेलीग्राम चैनल में ब्लास्ट का वीडियो डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि अभी टेलीग्राम की तरफ से दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं पुलिस की जांच में भी अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। दिवाली से ठीक पहले आखिर दिल्ली को धमाके से किसने और क्यों दहलाया, ये सवाल आपके भी मन में होगा। आखिर दिल्ली के रोहिणी इलाके में ब्लास्ट का मकसद क्या हो सकता है? क्या कोई ब्लास्ट के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई? अगर आप ब्लास्ट की लोकेशन और टाइमिंग को देखें तो दो चीजें तो क्लियर होती हैं। पहली ये कि धमाके का मकसद केवल और केवल मैसेज देना था। धमाका सुबह के समय प्लान किया गया, छुट्टी के दिन प्लान किया गया, जिस दिन सड़कों पर भीड़ कम होती है, लोग कम होते हैं। धमाके में किसी के घायल होने की खबर भी नहीं है, मतलब ये कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा ये कि धमाके से किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। धमाका करने वालों ने संडे का दिन चुना, जिस दिन स्कूल बंद रहता है और सड़कों पर वीकडेज से भीड़ कम रहती है। अगर यही ब्लास्ट मंडे यानी कि वर्किंग डे सोमवार के दिन यानी आज किया गया होता तो जरा सोचिए, स्कूल में सैकड़ों बच्चे होते, टीचर्स होते, स्टाफ होता, और बम धमाके से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच सकता था। दिल्ली धमाके के पीछे मकसद क्या था, किसकी साजिश थी? एनआईए एक एक कड़ी को जोड़कर समझाने की और सुलझाने की भी कोशिश कर रही है।